कुछ मेहमान मेहुल के घर पहुँचे। मेहुल ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या चाय इन 3 केटल्स को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सी केतली चाय की अधिकतम मात्रा को पकड़ सकता है? ऑप्शन है ए, बी या सी। आंसर है केटल ए 20 कम ऊंचाई पर है और केटल सी में एक छोटा सा 20 है, तो केटल बी अधिक चाय पकड़ सकता है। पेरिस में एक प्रेत बाधित घर था। किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे अंदर गए और बहुत सारी तस्वीरें ले ली। जब उन्होंने तस्वीरें देखना शुरू किया तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। क्या आप इन 4 चित्रों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन उन्हें डराता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। आंसर है का तस्वीर में चारों हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने ली? डरावना। अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मेहुल को बुलाया गया। मेहुल को रे के 4 दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ऑप्शन है जूलिया, रयान, अप्रैल, रोबिन। आंसर रे रयान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए है, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता आस्कर था जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां आस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म में शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज़ सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और आस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन रे पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अब मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ऑप्शन है ग्लेन, एवी। पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक की आवाज़ सुनी थी, आस्कर की नहीं। इसका मतलब है कि कोई घर में दूसरा आदमी आया था। डेविड जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वह पूरे दिन जासूसी मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था तो कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसे सिर में मारा और उसका अपहरण कर ले गया। जासूस मेहुल को उसके बारे में सूचित किया गया और वह तुरंत डेविड के घर पहुंचा। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ, आज अपने अध्ययन में नहीं हूँ। नौकरानी, मैं उसे चाय देने के लिए सर के कमरे में गई थी और उसे गायब पाया। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो
बेटा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता। मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों को दिए गए बयानों को देखते हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? आंसर है, नोट में लिखे गए नंबरों के शुरुआती बेटे डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया। उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया। श्री जेम्स ने जासूस मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी गर्भवती बेटी जेसिका का अपहरण कर लिया गया था। मुझे अपहरणकर्ताओं का फ़ोन आया था और उन्होंने भारी राशि की मांग की थी। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी भेजी। फ़ोटो देखने के बाद मैं डर गया। मैंने तुरंत अपने सारे पूछे गए सभी पैसे ले लिए और इसे उस स्थान पर डाल दिया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। जब मैं घर वापस आया तो जेसिका घर वापस आ गई। अब वह सुराग आ गई थी। तो आंसर है 6। एक नकली अपहरण है। अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजी गई तस्वीरों में से जेसिका गर्भवती नहीं दिखती है। वह एक पुरानी तस्वीर थी। वह बहुत डर गया था और अपहरण के बारे में किसी से बात नहीं की। छोटे लड़के शैम का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह अपहरणकर्ताओं से भागने का प्रबंध करता है। वह बहुत डर गया था और अपहरण के बारे में किसी से बात नहीं करेगा। डिटेक्टिव मेहुल ने उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सैम ने चुप्पी बनाए रखी। इसके बजाय सैम ने मेहुल को उसके घर बनाई गई एक पेंसिल दिखाई, जबकि उसका अपहरण कर लिया गया था। मेहुल ड्राइंग को ध्यान से देखता है और 3 संदिग्धों की पहचान करता है। नौकरानी मैं सब्जियां लेने के लिए बाहर गई थी। चित्रकार मैं पीछे के कमरे में पेंट कर रहा था। गार्ड मैं गेट के बाहर खड़ा था। ऑप्शन है आंसर है, पेंटर की पोशाक में वही पेंट के दाग होते हैं जो सैम उसकी पेंटिंग को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।